आपकी विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। मध्य पूर्व में संघर्ष एक गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार खाड़ी देशों ने 28 फरवरी से अब तक लगभग 2400 इंटरसेप्टर मिसाइलों का उपयोग किया है, जबकि युद्ध पूर्व उनके पास 2800 से कम का स्टॉक था। अब उनके पास केवल लगभग 400 मिसाइलें बची हैं। ईरान की हालिया आक्रामक रणनीति, जिसमें सस्ते ड्रोन और फिर सटीक बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल शामिल है, ने इस कमी को और तेज कर दिया है। इससे अमेरिका, इजरायल और खाड़ी देशों की अरबों डॉलर की रक्षा प्रणालियां कमजोर हो रही हैं। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा है कि हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य किसी भी तरह से खुला रहेगा और अमेरिका कुछ हफ्तों में अपने युद्ध उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के बिजली संयंत्रों और तेल कुओं को मिटाने की धमकी दी है यदि जल्द ही कोई समझौता नहीं होता। हालांकि व्हाइट हाउस ने सेना द्वारा कानून का पालन करने की बात कही है, पर विशेषज्ञों ने नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमले को युद्धापराध बताया है। इस तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमतें 4 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। फ्रांस ने दक्षिणी लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर अत्यंत गंभीर घटनाओं के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई है, जिसमें 3 इंडोनेशियाई नागरिकों की मौत हुई है। युद्ध का पहला महीना समाप्त हो रहा है, लेकिन कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका और इजरायल ईरान पर लगातार हमले कर रहे हैं, जबकि तेहरान इजरायल, अमेरिकी ठिकानों और खाड़ी देशों पर जवाबी हमले कर रहा है। इजरायल में ईरानी मिसाइलें अक्सर उनकी हवाई रक्षा प्रणालियों को भेद रही हैं और हिजबुल्लाह लेबनान सीमा पर हमला कर रहा है, जिससे इजरायल को गांवों को खाली कराना पड़ा है। इराक और संयुक्त अरब अमीरात में भी तनाव चरम पर है, जहां ईरानी समर्थित समूह अमेरिकी ठिकानों और संवेदनशील क्षेत्रों को निशाना बना रहे हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।